ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। कल हमने देखा कि जीव में सबसे बड़ा भय मरण का भय है। जीव मरने से डरता है और मरण भय सिर्फ और सिर्फ तत्व निर्णय के आधार पर, अपने आत्मा के निर्णय के आधार पर ही हो सकता है। जिसको देहात्म बुद्धि है, परद्रव्य परभाव में अभी भी रुचि है, वह आत्मा की रुचि कर नहीं सकता। इसलिए कहा जब तक निशंकता नहीं है तब तक निर्भयता नहीं है, और निर्भयता नहीं है तो निसंगता भी नहीं है। निशंक होना अर्थात मैं आत्मा ही हूँ, ज्ञान मात्र ऐसा मेरा जो स्वरूप है, स्वभाव है, यही मेरा धर्म है, बाकी सब कुछ अधर्म है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय। और ऐसे निर्णय के आधार पर जो पर द्रव्य पर भावों से छूटकर निशंक बना और निर्भय बना, तो उसका रिजल्ट बताया निशंकता। निशंकता निर्भयता से निसंगता, अर्थात वो अब संसार में रहना उसे रुचिकर बिल्कुल नहीं लगेगा। वो जल्द से जल्द संसार से छूटकर एकमात्र अपनी आत्मा की आराधना ही करना चाहेगा। इसका नाम है तत्व का निर्णय। इसलिए आत्मार्थी के लक्षण कह रहे हैं कि जिसको अपने आत्मा में ही आत्मबुद्धि है, वह मरण नज़दीक आने पर क्या करता है। देखो, समाधि मरण का हमारा सारा अभ्यास है ये। और इसलिए तत्व के निर्णय के साथ साथ अभी से हमें देहात्म बुद्धि छोड़ने का अभ्यास करना है साथ साथ में, अर्थात परिशः जितने उपसर्ग सहन कर सकते हैं, अर्थात वेदना के काल में, दुख के काल में, कोई रोग आ जाए उस काल में, कोई ठंडी सर्दी गर्मी लग रही है उस काल में, ऐसे बाहर से जितना भी इस शरीर का सदुपयोग हम उन परिशः को सहन करने के लिए, किसके लक्ष्य से? अपनी आत्मरमणता के लक्ष्य से। शरीर को कष्ट देना, शरीर को गलाना, इसका नाम अंश मात्र भी धर्म नहीं है। परंतु देहात्म बुद्धि छुड़ाकर आत्म बुद्धि की तीव्रता के लिए इस प्रकार के अभ्यास व्यवहार की अपेक्षा से बताए जाते हैं, और उसे हमें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देहात्म बुद्धि छुड़ानी है, और जब तक देहात्म बुद्धि नहीं छूटेगी तब तक समाधि मरण का यथार्थ अभ्यास जीव नहीं कर पाएगा। यहाँ कह रहे हैं गाथा 77 में, आत्मस्वरूप में ही जिसकी दृढ़ आत्मबुद्धि है, किसमें? आत्मस्वरूप में, कि जिसने आत्मा को आत्मरूप संपूर्णतः से स्वीकार कर लिया है, ऐसा अंतरात्मा शरीर के विनाश को अथवा बाल युवा आदि रूप उसकी परिणति को, अर्थात शरीर और शरीर के परिणाम, शरीर की अवस्था, मन वचन काया की अवस्था, उनके परिणति को अपनी आत्मा से, अर्थात स्वयं से, अपने स्वरूप से, स्वभाव से संपूर्णतः भिन्न जानता और मानता है। अभी हम जो सुन रहे हैं ये तो जानकारी है, ये मात्र जानना है, अभी हमने स्वीकार नहीं किया है, श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण नहीं किया है। और जब तक मान्यता में टंकोत्कीर्ण नहीं होगा, श्रद्धान पक्का नहीं होगा, तब तक जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात शरीर के उत्पाद विनाश में अपने आत्मा का उत्पाद विनाश नहीं मानता। जन्म मरण व्यवहार से जिसे हम कहते हैं, देखो हर क्षण जन्म हो रहा है और हर क्षण मृत्यु हो रही है। किसकी? शरीर की भी हो रही है
और जीव के पर्याय की भी हो रही है, जिसे हम उत्पाद और व्यय कहते हैं। हर क्षण पर्याय उत्पाद हो रही है और हर क्षण पुरानी पर्याय व्यय हो रही है। हर समय ये क्रिया जीव में भी चल रही है। उसी तरह पुद्गल के परमाणुओं में भी जो पुद्गल की वर्गणाएं बताई जाती है, हर वर्गणा अपने में शुद्ध है, परंतु उत्पाद व्यय की अपेक्षा से अशुद्धि को धारण करती है, फिर शुद्ध होती है, फिर अशुद्ध हो रही है। ये सारा परिणमन पुद्गल का पुद्गल से पुद्गल में चल रहा है। उसी समय जीव का परिणमन जीव से जीव में चल रहा है। अब अनादि से जीव का संस्कार पुद्गल के परिणामों में एकत्व ममत्व करने का रहा है। अब हमें अपनी पर्याय में भी जो उत्पाद व्यय हो रहा है वहाँ से भी दृष्टि हटानी है। पर द्रव्य से तो संपूर्ण दृष्टि हटेगी, लेकिन जो मोह राग द्वेष के भाव जो जीव में उत्पाद व्यय हो रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं, जो विनाशी है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, एक समय के मात्र है, वहाँ से भी दृष्टि हटाकर अखंड अभेद ऐसे ज्ञायक भाव पर अपने दृष्टि को स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र आत्मार्थी की साधना है, साधक की साधना। इसलिए मरण के अवसर पर अब ये सारी हमारी मृत्यु की तैयारी हो रही है। समाधि मरण जब मृत्यु नज़दीक आएगा, उस वक्त इस बात को वह अपने टंकोत्कीर्ण निर्णय में पक्का कर चुका होगा, अपने मन के द्वारा, भाव मन के द्वारा, कि यह देह भी अपेक्षा से भले विनाशी है और उसका भी जन्म मरण हर क्षण हो रहा है, तो ये नश्वर शरीर इस देह काया को छोड़कर इससे स्वतंत्र भिन्न ऐसा आत्मा जो सदा भिन्न ही था, जो अजर अमर अविनाशी था, जिसका कभी जन्म नहीं, जिसकी कभी मृत्यु नहीं, अर्थात मैं मर रहा हूँ ऐसी मान्यता जिसकी है वह मिथ्या दृष्टि, और मैं कभी मरता नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, ये तो पुद्गल के अर्थात परिणाम है, और पुद्गल के परिणामों से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, इसी तरह यह एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे वस्त्र को धारण करने वाला है। अब हमें इस वस्त्रों से छूटना है। अंग्रेजी में कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ? डेथ इज नथिंग बट चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। मृत्यु किसे कहा? कि मृत्यु अर्थात जैसे अपन बहुत आपके इसमें कहते हैं कि देह परिवर्तन, तो देह परिवर्तन में क्या किया? उसने अपना कपड़ा अर्थात शरीर, ये चोला, तो ड्रेस बदल दिया, और क्या बदला? तो एड्रेस बदल दिया। आपका परमानेंट एड्रेस है कि नहीं है? कहाँ है? सिद्धशिला। सिद्धशिला, सिद्धशिला भी व्यवहार से, निश्चय से परमानेंट एड्रेस करना कौन सा? अपना स्वभाव, स्वयं का स्वभाव। तो व्यवहार से सिद्धशिला पहुंचना है, ये भी व्यवहार का कथन। निश्चय से मेरा परमानेंट एड्रेस मुझसे मुझ में ही है, क्योंकि मैं तो अपने में ही हूँ ना। एक क्षण के लिए मैं कभी अपने को छोड़ के गया नहीं, जा सकता नहीं। तो अपना एड्रेस यदि पक्का हो जाए, स्थायी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, तो दूसरा एड्रेस ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। हमने अभी तक अपने पक्के एड्रेस को, परमानेंट एड्रेस को पक्का माना नहीं, इसलिए ये भटकना हो रहा है, इसलिए ये देह रूपी घर बदलने पड़ रहे हैं। अब हमें बदलना नहीं है। इसलिए ज्ञानी मृत्यु के समय अधिक दृढ़ता के लिए आत्मा को लक्ष्य करके निरंतर चिंतन और विचार करता है। जरूरी नहीं है कि मृत्यु के समय करना है, हर समय अपने को मृत्यु को सामने रखना है। जिस क्षण मृत्यु आ जाए भले आ जाए, क्योंकि आयुष्य कर्म का उदय कब होगा हमें पता नहीं है। उसके लिए कोई बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई एक्सीडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे आदमी लुढ़क जाता है। तो निरंतर यह विचार करना है
कि हे आत्मन, अपनी आत्मा को पुकारना है। कौन? ये पर्याय अपनी आत्मा को कह रही कि हे आत्मा, हे मेरे ज्ञान शरीर, यह जो दिव्य शरीर का तू धारक है, ऐसे सैकड़ों कीड़ों के समूह से भरे इस जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी पिंजर के नाश के समय तुझे भय करना अंश मात्र भी उचित नहीं है। ऐसा यह नश्वर, ऐसा यह शरीर जो सिर्फ सात सप्त धातु से भरा हुआ मलमूत्र की थैली है और कुछ भी नहीं है, हाड़ मांस का पिंजरा है, ऐसे शरीर में देहात्म बुद्धि करना, हे जीव, हे आत्मन, तुझे शोभा नहीं देता। इस मृत्यु रूप महोत्सव के प्राप्त होने से तू क्यों डर रहा है? अब मृत्यु को क्या मनाना है? महोत्सव के रूप में मनाना है। बाहर के उत्सव तो बहुत मनाते हैं, लेकिन सच्चा उत्सव तो वो होगा जिस दिन निर्भयता से और निसंगता से, और ये निर्भयता निसंगता काहे से आएगी? निशंकता से। एक अंश मात्र भी वह शंका नहीं रहेगी कि मैं कौन हूँ, क्या मैं मर रहा हूँ? नहीं, वहाँ ऐसी निर्भयता होगी, ऐसी निशंकता होगी कि अब वो अपने आप में, अपने स्वरूप में सदा के लिए लीन होने का पुरुषार्थ करेगा। ये समाधि मरण का अभ्यास। अब इसको मृत्यु रूप मनाना है, क्योंकि इस मृत्यु द्वारा अब मुझे ज्ञानादि स्वरूप में स्थिर रहकर ये मौका मिला। कौन सा मौका? कि अंतिम समय में भी मैं अपने स्वरूप को, शुद्धात्मा को न भूलूं। ऐसा यह मौका, इसी का नाम तो समाधि मरण है। और ऐसे समाधि मरण का सुवर्ण अवसर आया। ऐसा अपूर्व अवसर मुझे आज प्राप्त हो गया, सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र और सद्धर्म की कृपा से। ये व्यवहार और निश्चय का समन्वय। वहाँ परमात्मा को याद करने नहीं बैठना है। हाँ, एक बार बोल दिया कि हे देव, हे गुरु, हे शास्त्र, हे सत्य धर्म, तेरी अनंत कृपा है कि अब मैं अपने स्वरूप में अब लीन हो रहा हूँ। और क्या करना? अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। इसका नाम समाधि मरण का अभ्यास है। अभ्यास है नहीं, वहाँ परीक्षा है अंतिम समय में। इसका निरंतर अभी हमें अभ्यास करना है। हे आत्मन, गर्भ से आज तक तू देह पिंजर में अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए पड़ा रहा। अपने आप को इस पुद्गल के परिणामों से सुखी और दुखी मानता रहा। अब इस मान्यता को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दे। ये मन वचन काया, ये कर्म, कर्म के उदय मुझे अंश मात्र भी बाहर से सुखी या दुखी नहीं कर सकते। ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय करना है, आज से करना है। बाहर कितना भी सुख हो जाए, हर्षित नहीं होना है। कितना भी दुख हो जाए, शोक नहीं करना है। सबको सहर्ष जैसा है वैसा स्वीकार। क्यों स्वीकार? क्योंकि आत्मा ने, मैंने अपने भूल से जो पूर्व में कर्म मेरे से बंधे थे मेरे से, अब उदय में आएंगे तो मेरा ही दोष था। अभी भी उदय में आ रहे हैं, ये मेरे दोष का परिणाम, फल मात्र है। किसी का कोई दोष नहीं है। चाहे उस वक्त कोई निमित्त बन भी जाए, लेकिन उस निमित्त को दोष नहीं देना है। दोष मेरा स्वयं का है। मेरे अर्थात पूर्व में जो कर्म मुझसे बंधे थे, आ रहे हैं, जाने के लिए आ रहे हैं। अब उसमें एकत्व नहीं करना है, ममत्व नहीं करना है, उसमें मैं मेरापना नहीं करना है। अब जाने के लिए आ रहे हैं। हे कर्म, हे पुद्गल, तू तेरा काम कर। तेरे काम से मेरे काम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो वो तो कर ही रहा है। उसका होगा, उसका परिणाम उससे, उसकी द्रव्य से, अपनी योग्यता से हो रहा है, उसकी क्रियावती शक्ति से हो रहा है। मेरी क्रियावती शक्ति मेरे लिए है। अनंत वीर्य मुझे पर के लिए नहीं, अपने स्वरूप में रमणता के लिए लगाना है। ये हमारा अनंत पुरुषार्थ हुआ। इसलिए जिस पुरुष ने
मृत्यु रूपी कल्पवृक्ष प्राप्त होने पर भी अपने आत्मा का हित नहीं साधा, वह फिर से संसार रूपी कीचड़ में फंसकर अपना कल्याण कैसे कर सकता है। इस बात को गहराई से विचार करना है, और ऐसे विचार से ज्ञानी पुरुष मरण से भय नहीं पाता, परंतु मरण को भी वो मित्र समान समझता है, मृत्यु को एक महोत्सव बना लेता है। और हमें ऐसे मृत्यु महोत्सव को इस भव में क्या करना है, मनाना है। बाहर के महोत्सव अब मनाने छोड़ें और मृत्यु महोत्सव की तैयारी करें। तैयारी, उसकी भी तैयारी होती है। जैसे बाहर से कोई फंक्शन करना, देखो शादी विवाह करने हैं तो 6-6 महीने पहले तैयारी। जैसे ही शादी की ये दोनों का भाई लड़के लड़की के संबंध पक्का हो गया, तैयारी शुरू। अब कौन सा मंडप लेना, कहाँ लेना, शादी कहाँ करनी, कैसे करनी, किसको बुलाना, कैसे पत्रिका छपानी, 6 महीने तक वही संकल्प, वही विकल्प। अब एक भव के बंधन में बंधने के लिए इतना कष्ट, कितने कष्ट, रात दिन मेहनत करता है उसके लिए, काम धंधे भी एक बार छोड़ देगा। अब यहाँ तो अनंत काल की बात, अनंतानंत भवों के भव भ्रमण से छूटने की बात, और इसके लिए हमारे पास 6 महीने का समय नहीं। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, महापुरुष ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि एक बार 6 महीने का संपूर्ण संसार से निवृत्ति लेकर, सर्व संग परित्याग करके, एकांत में जाके, निवृत्ति क्षेत्र में जाके सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की आराधना करके तो देख। हमारे पास 6 घंटे का टाइम नहीं है, 6 दिन का टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। अब यही करने जैसा है और कुछ भी करने जैसा नहीं है। ऐसा ज्ञान उसको ही होता है कि जो व्यवहार में अनादर रखता है। देखिए, जिसे अभी तक व्यवहार का आदर है, किस कौन से व्यवहार, अशुभ रूपी और शुभ रूपी दोनों व्यवहार है। तो यहाँ कहते हैं अशुभ रूपी व्यवहार से तो 100% हटना ही हटना है, जिसे हम कर्तव्य कहते हैं। पत्नी का कर्तव्य नहीं, पति का कर्तव्य नहीं, माता पिता का कर्तव्य नहीं, बेटे के कर्तव्य नहीं, कर्तव्य में अनंतानंत भव निकाल दिए। अब कोई कर्तव्य नहीं। हाँ, मजबूरी हो कि आपके बगैर वो संसार, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, उनका काम हो नहीं सकता। जैसे कि आप नहीं कमाएंगे तो घर परिवार वाले भूखे रहेंगे, या जैसे बहुत बार होता है कि किसी माता पिता के एक ही बेटा हो, उसके बगैर उनका कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं हो। ऐसी मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन जिसे मजबूरी नहीं है उसको तो एकांत में जाके सर्वसंग परित्याग करके निरंतर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना ही चाहिए। इसलिए यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि व्यवहार में जो अनादर रखता है, परंतु जिसको वहाँ व्यवहार में आदर है, उसको ऐसा अर्थात आत्मज्ञान, आत्मरमणता नहीं हो सकती। स्पष्ट कह रहे हैं गाथा 78 में, जो कोई व्यवहार में सोता है वह आत्मा के विषय में जागता है, आत्मानुभव में तत्पर रहता है, और जो इस व्यवहार में जागता है वह आत्मा के विषय में सोया हुआ है। समय सार जी की गाथा में भी यह कथन आया है, जो जागता व्यवहार में सो सो रहा निश्चय में, और जो जागता निश्चय में सो सो रहा व्यवहार में। वहाँ व्यवहाराभासी नहीं है वो। लोग व्यवहाराभासी या निश्चयाभासी कहेंगे। देखो, व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी का बराबर समन्वय समझना।
जो जिसे निश्चय अर्थात अपनी आत्मा का स्वरूप का दृढ़ श्रद्धान हुआ है, उसको बाहर का जिसे संसार व्यवहार कहता है, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, अशुभ यानी संसार का सारा व्यवहार और शुभ यानी व्रत जप तप क्रिया पूजा पाठ आदि, या शरीर को भी कष्ट देना इत्यादि, ये शुभ व्यवहार। लेकिन अंतर का जो व्यवहार, हम जो अब देखो भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का जो ये व्यवहार, ये अभ्यास, ये किसी को दिखेगा नहीं। इसलिए चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि हमारे बिल्कुल पहचानने में नहीं आएंगे। जिसे भीतर अपनी आत्मा का निर्णय दृढ़ हो गया है, पक्का श्रद्धान हो गया है, ऐसा चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव बाहर में संसारी जैसा ही दिखेगा। अब वहाँ कोई व्यवहार नहीं है, क्योंकि वृत्ति नहीं है। वृत्ति धरों का फट से नज़र में आ जाता है, ओह देखो कितने त्यागी, कितने तपस्वी, देखो कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, देखो घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, वहाँ तो नज़र आ रहा है। लेकिन भीतर की परिणति कैसे है, भीतर के परिणाम कैसे है, ये सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति सोच सकता है, वही जीव, वही यानी एक स्वयं ही स्वयं से इसका निर्णय कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता केवल ज्ञानियों के या मनोपर्य ज्ञानी के अलावा। और आज मनोपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी है नहीं, तो स्वयं से स्वयं को निर्णय करना पड़ेगा कि हम व्यवहार में जाग रहे हैं या निश्चय में जाग रहे हैं। शुभाशुभ व्यवहार में जो जाग रहा है वो निश्चय में सोया हुआ है, और जो निश्चय में जागता है उसका व्यवहार सहज ही छूट जाता है। देखो सर्वोत्कृष्ट धर्म किसे कहा? कुछ नहीं करना और अपने में रहना। बिल्कुल निष्क्रिय होके बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, कोई ध्यान नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन अपने में रहने का निरंतर पुरुषार्थ करो। हाँ, यदि नहीं रह पा रहे हैं तो स्वाध्याय सत्संग से जुड़े रहो। निवृत्ति क्षेत्र का अर्थ क्या होता है कि वहाँ कोई काम काज है नहीं, कोई संकल्प विकल्प है नहीं, किसी से लेना देना है नहीं। अब आप घर में एक कमरे में छत पे जाकर भी बैठोगे तो भी आप निवृत्त नहीं, बिल्कुल नहीं हो। भले वेश बदल दिया, उससे काम नहीं होने वाला। निवृत्ति क्षेत्र ही आत्मरमणता के लिए कारगर है। नहीं तो सामने कोई आ गया, अरे कहा भाई किसकी शादी है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, का लेना देना हमें उससे। ये देखो विकल्प आते ही हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक उसमें रुचि है। ये रुचि बता रही है कि हम अभी अपने में इन पर को पर अभी माना कहाँ है, सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए ज्ञानी, अब देखो ज्ञानी की परिभाषा बता रहे हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप संसारी कार्यों में अनासक्त तथा अप्रयत्नशील होता है। अंश मात्र भी प्रयास नहीं करता वहाँ कि किसका कुछ सुधार लूँ, किसका कुछ बिगड़ रहा है, वहाँ जाऊँ, वहाँ कुछ करूँ, किसी का कुछ कर सकता हूँ। ये सारी मान्यताएं जड़ मूल से उसकी निकल चुकी है। अब विचार करना हम कहाँ हैं, और यदि वहाँ तक नहीं है तो उसका प्रयास करें। ये करना है। क्या करें, होता नहीं, करता नहीं, नहीं, ये बुज़दिली है। होता नहीं, कर नहीं सकते, क्या करें, शरीर साथ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं हो, कहीं ना कहीं हम बहानेबाजी कर रहे हैं। इन बहानेबाजी से छूटना पड़ेगा। देखो मार्ग तो सर्वोत्कृष्ट उत्तम मार्ग, अलौकिक मार्ग में जाना है तो लौकिकता से हटना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। जबकि अज्ञानी प्रवृत्ति निवृत्ति रूप संसार के कार्यों में प्रयत्नशील रहता है, जागृत रहता है, और आत्मानुभव के कार्य में अतत्पर रहता है।
संसार में, जैसे हम बार बार कह रहे, संसार काजल की कोठड़ी ही है। स्पष्ट कहा है ज्ञानी पुरुषों ने कि जितना कार्य आत्मा का आप संसार में, घर में, गृहस्थी में, भले एक कमरे में छत पे भी बैठ के कर सकते हो, उससे 100 गुना, 100%, 100 गुना कार्य निवृत्ति क्षेत्र में कर सकते हो। जितना 100 दिन में आपका घर में रह के काम होता है, उतना एक दिन में आप निवृत्ति क्षेत्र में काम कर सकते हो। इसलिए हम बार बार कह रहे, कम से कम एक दिन के लिए महीना में एक दिन तो निकालो, सुबह से शाम तक निवृत्ति क्षेत्र में रहो। एक महीना में एक दिन कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा निकालो तो बहुत अच्छी बात है। सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, पर कम से कम महीने में तो एक दिन पूरा निवृत्ति क्षेत्र में जाके पूरा मौन रह के ये जो समझ रहे हैं इसको अपने जीवन में उतारने का, अर्थात निरंतर अपनी ज्ञान स्वभाव में रहने का। और कुछ नहीं करना वहाँ जाके, कोई क्रिया नहीं, कोई दूसरी साधना नहीं, सिर्फ भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय। पढ़ना लिखना भी हो सके उतना कम करना वहाँ, क्योंकि पढ़ लिख तो रह ही रहे, यहाँ घर पे रह के कर ही रहे हो, तो इतना सुन रहे, समझ रहे। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रयोग, पता चलेगा कि मन कितना बाहर जा रहा है। कोई बात नहीं, बाहर जाए, जितना हो उसे वापस खींच के लाने का प्रयास करें। इसलिए वहाँ जाके सुनना पढ़ना भी कम करें, बोलना तो करना ही नहीं है, बिल्कुल मौन साधना। भले 4 जने साथ में हैं, 4 दिशा में 4 जने बैठ जाएं, किसी छत के नीचे, किसी कमरे के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, जैसे वहाँ सुविधा हो, चैतालय में कहीं भी जाके बैठे, 4 कोने में 4 जने जाके बैठ जाएं और कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान स्वभाव में, ये जानने में आ रहा है मेरा ज्ञान स्वभाव, मैं अपने में हूँ, मैं स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। शब्द आपके होंगे, भाव आपके होंगे, अपने आप में उतरने का प्रयास करें। शब्दों की महत्ता नहीं है, आपके भावों की, कि आप भाव भाषण के द्वारा अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में जो आपको शब्द अच्छा लगे, लेकिन भाव भाषण सहित अपने में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ एक 12 घंटे के लिए तो करके देखें। निवृत्ति क्षेत्र में आराम से वहाँ आप कर सकते हैं। इस तरह के प्रयोजन करके हमें आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। अब ये शुद्ध भावों की वहाँ आराधना होगी आपकी। कौन सी आराधना? पर द्रव्य पर भावों से छूटने की आराधना। हर जीव इस आराधना को अपने जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।